जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो आपकी वफात का सुनते ही मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन शुरू हो गई कि आपकी वफात के बाद इस्लाम का अगला लीडर कौन बनेगा जो कि आपकी लेगेसी को जारी रख सके। तो अंसार सकीफा बनी साइदा नामी जगह पर जमा हुए खलीफा चुनने के लिए। ये अंसार वही लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बुरे वक्त में सपोर्ट किया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे तो अंसार ने आप पर अपना जान माल सब कुछ खर्च किया और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंसार से बहुत मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया एक तरफ चले और अंसार दूसरी तरफ तो मैं अंसार के साथ जाऊंगा। मेरा जीना मरना अंसार के लिए है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सारे सहाबा बैठे रो रहे थे, तभी किसी ने आकर इसहाब को खबर दी कि वहाँ अंसार अगला खलीफा चुन रहे हैं। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर उठकर उनके पास चले गए, लेकिन इमाम अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे। हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से थे तो अगला खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए, क्योंकि कुरैश पूरे अरब में एक पावरफुल कबीला है। लेकिन अंसार साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खलीफा बनाना चाहते थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। तो हजरत अबू बकर ने साद बिन उबादा और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ खड़े किए और कहा कि इन दोनों में से किसी एक को खलीफा चुन लो। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि खलीफा तो आपको होना चाहिए, जिस पर सबने इत्तिफाक किया और सबने हजरत अबू बकर की बैत कर ली सिवाय हजरत साद बिन उबादा के। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ये सब पता चला तो आपने भी 6 महीनों तक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा की बैत नहीं की, क्योंकि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त कुछ लोगों के मशवरे से खलीफा चुनना ठीक नहीं लगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 6 महीने बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजीम बीवी और मेरी रूहानी माँ हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम वफात पा गई। इनकी वफात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया और इन्हें बैत न करने की वजह बताई, जिस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़े। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सब लोगों के सामने हजरत अबू बकर की बैत की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के खलीफा बनने के बाद फितने पैदा होने लगे और बगावत शुरू हो गई। जैसा कि कुछ मुसलमान कबीलों ने ज़कात देने से ही इनकार कर दिया। ये कबीले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज़कात दिया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कई मुनाफिकों ने झूठे नबी होने का दावा किया, जैसा कि मुसैलमा बिन कज़ाब और तुलैहा। इसके अलावा भी अरब के कई इलाकों में बगावत होने लगी। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने ये सब चैलेंजेस थे जिनका आपको सामना करना था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में एक फौज भेजी तुलैहा के खिलाफ जंग करने के लिए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज का सामना तुलैहा की फौज से हुआ और फिर दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और तुलैहा ये जंग हार गया, जिसके बाद वो फरार हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद इसने वापस आकर दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन तुलैहा अकेला इंसान नहीं था जिसने नबूवत का दावा किया था। इसके अलावा एक और झूठा इंसान था जिसका नाम मुसैलमा बिन कज़ाब था, और इसके साथ एक औरत भी थी जो कि खुद भी नबी होने का झूठा दावा करती थी, जिसका नाम था सजा। इन दोनों ने शादी कर ली थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इक्रमा और शुराबील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हा की लीडरशिप में इनके खिलाफ फौज रवाना की, लेकिन मुसलमा और सजाह के पास भी काफी मिलिट्री पावर थी, जिससे मुसलमान इनको हरा नहीं पा रहे थे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा को एक बड़ी फौज के साथ भेजा। खालिद बिन वलीद
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी प्लानिंग से मुसलमा को हरा दिया और इसे कत्ल कर दिया। मुसलमा की मौत को देखकर सजाह ने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया और इनके फॉलोअर्स भी दोबारा से मुसलमान हो गए। इसके बाद एक और झूठा नबी अल असवद खड़ा हुआ और उसने यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ लोकल मुस्लिम लीडर्स ने इसे कत्ल कर दिया। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन इलाकों में फौज भेजी, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ की सिचुएशन अब काबू में है। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ फौज तैयार की, जिनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने डिफरेंट इलाकों में रहने वाले मुनकरीन ज़कात से जंग की और इसके बाद कबीला बनु तमीम के लीडर मालिक इब्ने नवीरा के साथ जंग की और इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इन कबीलों के लोगों ने वापस से ज़कात देना शुरू कर दी। इसके अलावा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लोगों को इस्लामी उसूल सिखाने के लिए रिलीजियस नॉलेज फैलाना शुरू किया ताकि लोग इल्म हासिल कर सकें और ज़कात जैसी चीजों की इम्पोर्टेंस को समझें। आपने ऐसे गवर्नर अपॉइंट किए जो कि ज़कात को ईमानदारी के साथ जमा करें और इस तरह ज़कात जमा करने का एक सिस्टम बनाया गया, जिस तरह आज पूरी दुनिया में टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, क्योंकि उस वक्त ज़कात मुसलमानों का टैक्स था। मुनकरीन ज़कात का मसला हल होने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्शियन एम्पायर से लड़ने का फैसला किया। पर्शियन एम्पायर एक काफी पावरफुल एम्पायर थी जो कि इस्लाम के लिए खतरा थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में एक फौज भेजी ताकि पर्शियन एम्पायर से जंग करे। ये जंग दरियाए फुरात के करीब लड़ी गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करते हुए पर्शियन एम्पायर को हरा दिया और इस तरह मुसलमान ये जंग जीत गए और इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद यहाँ भी नहीं रुके। आपने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ फिर से जंग की ताकि बाकी हिस्सों पर भी पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल खत्म कर सके। इसी वजह से एक और जंग हुई जिसमें भी मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इस जंग को जंग उलैस यानी बैटल ऑफ ब्लड रिवर कहा जाता है। इसके बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट एक और पावरफुल एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर से था। बाइजेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी जो कि काफी पावरफुल थी। ये रोमन एम्पायर इस्लाम के लिए खतरा बन चुकी थी। इस रोमन एम्पायर के रूलर का नाम हेराक्लियस था। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक फौज के साथ रोमन एम्पायर से जंग लड़ने के लिए भेजा। ये जंग अजनादेन में लड़ी गई, जिसे आज हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ग्रेट लीडरशिप की वजह से मुसलमान ये जंग जीत गए। इसके एक साल बाद 635 ईस्वी में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दमास्कस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ये रोमन एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नेगोशिएशंस और मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करके इसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गए। हजरत अबू बकर ने अपनी मौत से पहले मुसलमानों से मशवरा करके हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खलीफा बना दिया। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दमास्कस और सीरिया के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो अब रोमन एम्पायर का रूलर हेराक्लियस इन शहरों को मुसलमानों से दोबारा वापस हासिल करना चाहता था, क्योंकि सीरिया रोमन और इस्लामिक एम्पायर दोनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। यहाँ से कई ट्रेड रूट्स बने थे, इसलिए ये जंग हुई जिसका नाम है जंगे यरमूक। इस जंग से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही फौज के कमांडर थे और वो हर जंग जीते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ की पोस्ट से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आर्मी चीफ बना दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पास्ट में कुछ चीजें अपनी मर्जी से की थी जिन्हें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पसंद नहीं करते थे। जब मुसलमानों को ये पता चला कि खालिद बिन वलीद आर्मी चीफ नहीं रहे, तो सब हैरान हो गए
कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम पिछली सारी जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से ही तो जीते थे। अलियर मुक्तरिया के पास मुसलमानों का सामना रोमन एम्पायर से हुआ। इस जंग में मुसलमानों की फौज तकरीबन 40,000 थी और रोमन एम्पायर तकरीबन 1 लाख तक थी। ये जंग 6 दिनों तक जारी रही। इस जंग में मुसलमानों ने फेंड रिट्रीट टैक्टिक का यूज किया। इस टैक्टिक में फौज अपने दुश्मन को वीक पोजीशन में लाने के लिए पीछे हटती है, जिससे दुश्मन जाल में फंस जाता है। इन्हीं टैक्टिक का यूज करके मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग में तकरीबन 3 से 4 हजार मुसलमान शहीद हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस जंग के बाद मुसलमानों को खुतबा दिया कि मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि हम ये जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं बल्कि खालिद के रब की वजह से जीते थे। इस जंग के बाद सीरिया और फिलिस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुके थे और रोमन एम्पायर भी अब काफी कमजोर हो चुकी थी। इस जंग के बाद अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का अगला टारगेट पर्शियन एम्पायर थी, क्योंकि पर्शियन एम्पायर उस वक्त कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कमजोर होती जा रही थी, जो कि मुसलमानों के लिए हमला करने का सही मौका था। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि ये उस वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के साथ जंग थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा इस जंग में खुद जाना चाहते थे, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको जाने से रोक दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप इस जंग में शहीद हो गए तो ये मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा।